सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट। इरफान सोलंकी पर 3 और मुकदमे दर्ज। विधायक इरफान समेत 5 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वर्तमान में महाराजगंज जेल में बंद है विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर समेत 3 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सपा विधायक के मुकदमों की विवेचना के दौरान उन पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और ड्यूटी के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक से अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अराजक परिस्थिति उत्पन्न करने के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं। थाना जाजमऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह गैंग 5 लोगों का बनाया गया है। इसमें पहला नाम है इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ। दूसरे की जमीनों पर जमीन पर कब्जा करना, फिर जमीन से बेदखल करना, लोगों को जमीनों को गलत तरीके से हासिल करना। इस चीज को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कल इसकी जांच आरंभ कर दी है। जारी है। आपको यह भी हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुकदमा संख्या 198/2022 थाना ग्वालटोली में भी हमने अंतिम रिपोर्ट फाइल कर दी है। और साथ में यह भी हमने बताया था कि हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे प्रकरण को ले जा करके इसकी त्वरित सुनवाई हेतु रिक्वेस्ट भी किया गया है, ताकि इस गंभीर मामले को लोक हित में तेजी से सुनवाई करके इसका निस्तारण किया जाए। आज थाना जाजमऊ में मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। और यह गैंग चार्ट 5 लोगों के विरुद्ध बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है इरफान सोलंकी, दूसरा नाम है रिजवान सोलंकी, तीसरा नाम है शौकत पहलवान, चौथा नाम है इजराइल आटेवाला और 5वां नाम है मोहम्मद शरीफ। ये एक गैंग चार्ट है और इस गैंग चार्ट के ऊपर बेसिस करके और साथ में इनके अन्य क्रियाकलाप, गतिविधि, आपराधिक कृत्य, इनकी हिस्ट्री शीट और इनके जितने भी पूर्व के मुकदमे हैं सभी का संज्ञान में लेते हुए और यह देखते हुए कि यह एक गिरोह है जो कि जमीन और जमीन से जुड़े अन्य जो कार्य हैं, जिससे दूसरे की जमीन पे कब्जा करना, बेदखल करना, लोगों को जो है जमीनों को गलत तरीके से हासिल करना इत्यादि कार्य कर रहा है। इस चीज को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कल इसकी जांच आरंभ कर दी गई है। दूसरा विषय, एक वीडियो वायरल हो रहा है। जितने भी डॉक्यूमेंट डॉक्टर रिजवान ने कोलकाता के यूज किए थे, लगाए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट फेक और फॉल्ट निकले हैं। उनके बच्चों से संबंधित सभी डिग्रियां, सभी चीजें जो है गलत निकली हैं। तो ये स्कूल ने भी प्रमाणित कर दिया है और लिख करके दे दिया है। बाकी तमाम और भी चीजें विवेचना के क्रम में सामने आई है, जो हम केस डायरी में माननीय न्यायालय को बता रहे हैं। नागरिकता के अलावा जी, डॉक्टर वाली डिग्री फर्जी निकली है रिजवान की। पश्चिम बंगाल का वो विवेचना का विषय नहीं था, वो बांग्लादेश से उसके लिए करस्पॉन्डेंस हम कर रहे हैं। अभी हमें उस पर स्पष्ट जो है वहां से उत्तर नहीं मिला है, जैसे मिलेगा हम इसको बताएंगे। अच्छा, रिजवान और इरफान के अंदर जो संबंध है केवल ये नागरिकता के अलावा और भी है कुछ? देखिए, ये विवेचना का विषय है और इसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाना उचित नहीं होगा। के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ दुर्व्यवहार का, उसके साथ मिसहैंडलिंग का, उसके साथ काम में बाधा पहुंचाए जाने का, जो कि जांच के बाद पता चला कि वह ग्वालटोली का है। और ग्वालटोली के प्रभारी निरीक्षक ने यह भी पाया कि इस संबंध में 21/8/2021 को ग्वालटोली थाने में एक तस्करा भी पड़ा हुआ है। उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए ग्वालटोली के प्रभारी निरीक्षक ने ग्वालटोली थाने में एक मुकदमा दर्ज किया है और इस मुकदमे को जो है 212/2022 थाना ग्वालटोली
अंडर सेक्शन 147, 188, 269, 270, 332, 353, 504 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है और इसकी विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु चूंकि प्रभारी निरीक्षक ने स्वयं मुकदमा दर्ज किया है तो इसे दूसरे थाने की विवेचनात्मक कार्यवाही के लिए दिया जा रहा है। तीसरा एक अन्य अपराध सामने आया है। सर थोड़ा यही अगर ये वीडियो में मुकदमा है तो फिर चमनगंज में भी इस प्रक्रिया में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभी हमने मामला दर्ज किया है। प्रार्थना पत्र दिए हैं कि विभिन्न प्रकार के समय समय पे अपराध कारित हुए हैं ऐसा बताते हुए और उन सबों को जांच के लिए हमने अधिकारियों को दे दिया था कि इस सभी प्रार्थना पत्रों की जांच करके बताएं कि इन प्रार्थना पत्रों में ऐसा क्या है और क्या सच में संज्ञेय अपराध है। इसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र जिसमें एक संज्ञेय अपराध होने की सूचना स्पष्टतया देखी गई है के आधार पर जाज मऊ थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि मुकदमा संख्या 155/2022 जाज मऊ है जो कि धारा 386, 419, 420, 427, 504 और 3/4 लोक संपत्ति अधिनियम से जुड़ा हुआ है जिसमें भी जमीन पे कब्जा करना और बल का और अन्य प्रकार के गलत हथकंडों के प्रयोग करने इत्यादि से जुड़ा हुआ यह मामला है। ये 3 मामले कल दर्ज किए गए हैं और इन तीनों मामलों में विधि के अनुसार अग्रेतर जो विवेचना है वो की जाएगी और जैसा भी गुण दोष के आधार पर इसमें पाया जाएगा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।